हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं हूं आकाश कुमार रॉय। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 4, जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे इसे लिखा जाता है, कैसे आप पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन आपका जो है वो क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। कई सारे इक्वेशन अगर आपके पास एक साथ लिखे हों तो कैसे आप पहचानेंगे कि यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर और बात करते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए अपने आप को और जाइए चैप्टर नंबर 2 पे, जिसमें आपने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल में आपने कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे। और वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या थे? जनरल में हम कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे हमने एक लिया एक्स प्लस का बी, दूसरा हमने लिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, या हमने एक तीसरा इक्वेशन ले लिया, एक्सप्रेशन ले लिया, ये हुआ हमारा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये कई सारे हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैं। ये सारे पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन आपके गिवन हैं, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं। इनकी सबकी नेमिंग अलग है, लेकिन वो नेमिंग आप कैसे करेंगे? वो नेमिंग आप करते हैं, बेसिस है जिसका वो है डिग्री। यानी आप डिग्री के बेस पे ये तीनों एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है, इन्हें आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी इन्हें आप बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का क्या नाम होगा। जैसे बात करें अगर हम पहले पॉलिनोमियल की, जिसमें है ए एक्स प्लस का बी। अब इस ax प्लस का b में जो वेरिएबल x है, इसकी डिग्री कितनी है? अगर हम बात करें इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री है 1। और डिग्री जब 1 होती है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या सिर्फ कहें लीनियर एक्सप्रेशन। अगर बात करें दूसरे एक्सप्रेशन की, तो वो लिखा है आपका पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। यानी आपका इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है आपके वेरिएबल की, वो कितनी है? वो है 2। तो डिग्री हुई 2, तो उस डिग्री 2 वाले एक्सप्रेशन को आप कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ध्यान रखिए, अभी हम यहां बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे आपके एक्सप्रेशन हुए। इसी तरीके अगर हम तीसरे की बात करें, तो तीसरे में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 3। और हाईएस्ट डिग्री 3 को हम बोलते हैं क्यूबिक। तो ये 3 एक्सप्रेशन हैं हमारे, जिनको हमने डिग्री के बेस पे क्लासीफाई किया। पहले को हमने कहा लीनियर, जिसकी डिग्री है 1। दूसरे को हमने कहा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री है 2। और तीसरे को हमने कहा क्यूबिक, जिसकी डिग्री है 3। ये तो एक्सप्रेशन हुए। अगर इन्हीं को हमें कन्वर्ट करना होता इक्वेशन में, तो हम क्या करते? तो जब इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता इक्वेशन में, तो हम इन्हीं एक्सप्रेशन को इक्वल में 0 कर देते। यानी ये जो हमारा px है, इसके जगह पे हम रख देते 0। यानी यहाँ देखिए, ये px इज इक्वल टू एक्स प्लस का b है, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। यहाँ से po को हटाइए, px को हटाइए और यहाँ रख दीजिए 0। तो ये हुआ 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस का b। थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसको और थोड़ा अच्छा लिखते हैं और ये लिख देते हैं एक्स प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये बना आपका लीनियर इक्वेशन। जब आपने px लिखा था तो वो एक्सप्रेशन था, और जब आपने px को हटा करके वहां पे 0 रिप्लेस कर दिया, तो अब जो बना आपका वो इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन। इसी तरीके अगर हम दूसरे की बात करें, तो यहां आप 0 रखेंगे। अगेन ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो आप 0 को इक्वल टू उस बार लेके जाइए लास्ट में बिल्कुल। यानी ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। और तीसरा आपका है, यहां जब आप इसको पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। हमें बात करना है यहाँ पर किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे जो लीनियर और क्यूबिक हैं, इन्हें हम इरेज करते हैं। लीनियर और क्यूबिक को
इरेज करते हैं और इसके आगे हम क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, या आप कह सकते हैं ये इसका जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब आप ये जनरल फॉर्मूला लिखेंगे इसमें जो आपका x² का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x², ये आपका कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी आपका 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अगर x² का कॉफिशिएंट 0 हो गया, सपोज करिए आपका यही इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। जब आप यहाँ a की जगह 0 रख देंगे, x² के कॉफिशिएंट की बात हो रही है और x² का कॉफिशिएंट है a और वहां पे आप रख देंगे 0, तो ये 0 x² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 होगा। 0 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे, ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा 0। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा bx प्लस का c, और bx प्लस का c क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। और हमें डील किससे करनी है? हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसलिए इस इक्वेशन में अगर आप ये लिखना चाहें कि कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये भी सही है, या फिर आप ये लिखें कि a इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों बातें सही हैं, चाहे आप इसे नोट कर लें चाहे आप इसे नोट कर लें, दोनों ही बातें आपकी करेक्ट हैं। तो अब हमने पहचान लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा तभी होगा जब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब कोएफिशिएंट जो होगा हमारा हाईएस्ट पावर का वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो अभी हमने देखा वो क्या बन जाएगा? वो लीनियर बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर जो है वो 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। सो गाइस, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की, और आपका पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें 8 पार्ट दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि ये जो 8 इक्वेशन दिए गए हैं ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी आपका जो a है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है ये कितनी होनी चाहिए? ये आपकी 2 होनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया हैं जिनको आपको देखना है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होती हैं तो आपका कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस का 2x, ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक हुआ, इज इक्वल टू 2x माइनस का 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब आप ये देखिए ये 2x और ये 2x आपका कैंसिल आउट हुआ। जब ये कैंसिल आउट हुआ ये 6 आपका इक्वल किस पर आएगा? तो इस 1 से ऐड हो जाएगा, यानी x² प्लस का 7, यही तो होगा। ये 1 और ये 6, सॉरी ये 1 और ये प्लस का 6 होगा इक्वल के इस बार, तो दोनों हो जाएंगे ऐड। और जब ये दोनों ऐड होंगे तो यह हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर हम हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में है a, b और c, लेकिन यहाँ हम देखें तो a हमें मिल रहा है, c हमें मिल रहा है, b हमें मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इसे हम ये लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों हमें मिल रहे हैं, तीनों कोफिशिएंट हमारे मिल रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों तो सेम ही है, क्योंकि 0 हम ऐड करें यहाँ सब्ट्रैक्ट करें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम इस तरीके लिखें चाहे इस तरीके लिखें, दोनों में ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही रहेगा। और यहाँ अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप ये देखिए x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, यानी आपका a जो है कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं है। फिर बात आती है डिग्री की, तो आप हाईएस्ट पावर देखिए, और हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 2, तो उसकी डिग्री भी कितनी है, डिग्री भी है 2। तो इस हिसाब से इसने तीनों क्राइटेरिया आपकी फॉलो करी, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पहले का आंसर हुआ। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके होगा, जिसमें आपको पहले उसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ भी आपको सीधा नहीं दिखेगा कि ये आपका इक्वेशन है या नहीं है। तो बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, और इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस का x। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 का इधर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6, -2 मल्टीप्लाई -x इज इक्वल टू प्लस का 2x। अब आपका ये प्लस का है ये माइनस का है, ये ब्रेक नहीं होगा, तो आप क्या करिए सबको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये आपका माइनस का है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 2x है माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपका माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी फॉलो कर रहा है, एक जो है आपका यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, 0 नहीं है, और इसकी डिग्री भी 2 है, यानी इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस का 3। अब ये आपका एक इक्वेशन है, इसको आपको बताना है कि ये है या नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें ब्रेक कर दीजिए, और जो चीजें हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब आप ये दोनों ब्रैकेट आप ब्रेक करेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर इसी x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का x। अब इस -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 2x होगा, -2 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2 होगा। इसी तरीके यहाँ पे इस x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा और इस 1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो जब आप x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे प्लस का 3x होगा, x अब आपका माइनस का 1 हुआ, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का x होगा, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका x स्क्वायर है ये आपका इक्वल के इस पार भी है उस पार भी है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोई ऐसा टर्म नहीं है आपके पास जिसकी डिग्री हो 2, तो ये आपका इक्वेशन तो आप क्वाड्रेटिक रहा नहीं, बस आपको इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये है आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 3, ये आप सॉल्व करेंगे तो सबको इधर लेके आ जाइए, तो x माइनस 2 माइनस 3x प्लस का x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए ये आपका सॉल्व इतना होगा, ये सारे x एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस का 2x माइनस का 3x कितना होगा, माइनस का 5x, और ये x आपके ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5x प्लस का 2x टोटल कितना आया, माइनस का 3x। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस का 3x, ये माइनस और ये प्लस ऐड होगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और -2 यानी ये प्लस का 1, ये आया आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा नहीं, क्योंकि ये आपका इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी आंसर आपका इसमें बस यही लिखना था कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस का 5। अगेन आपको इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ब्रेक करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आए उसके हिसाब से बताइए अपना आंसर। तो x का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे हम, तो x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस का x होगा। माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो माइनस का 6x होगा, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 3 होगा। इसी तरीके राइट हैंड साइड में x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर होगा, x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे प्लस का 5 होगा। इस बार भी आपका ये सारे टर्म आप इक्वल के इस पार लेके आइए तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे आप, ये प्लस का है माइनस का है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 5x आएगा, तो यहाँ हमने माइनस का 5x लिखा, माइनस का 3 लिखा, और ये दोनों इक्वल के इस पार लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 हुआ। अब आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये माइनस का x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, सॉल्व करेंगे तो घटेगा और ये कितना आएगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हुआ। ये माइनस का 5x माइनस का 5x के साथ ऐड होकर माइनस का 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है जिसमें आपका x का कोफिशिएंट 1 है, और 1 है मतलब 0 नहीं होगा। तो एक कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। दूसरी ये a स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को भी फॉलो कर रहा है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री भी 2 है। मतलब ये आपकी तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस का 5 एंड x माइनस का 1। अगेन इसको भी ब्रेक करिए, ब्रेक करेंगे 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से होगा तो माइनस का 6x, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा माइनस का x, और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। वी नो दैट माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगेन राइट हैंड साइड में आप x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x का मल्टीप्लाई जब आप 5 से करें, 5 का मल्टीप्लाई आपको x से करना है, दोनों बातें एक ही थी। यानी x का मल्टीप्लाई चाहे आप 5 से करें, 5 का मल्टीप्लाई चाहे आप x करें, आएंगे तो उतना ही। तो ये हुआ आपका प्लस का 5x, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें इक्वल के इस पार लेके आनी है। यहाँ ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 6x और माइनस का x सारे दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ये माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हम सारी चीजें इस पार लेके आ रहे हैं, तो माइनस का x स्क्वायर। इसे भी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्लस का 5x और माइनस का x है, दोनों सॉल्व होंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x, और वो प्लस का 4x इक्वल के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है। माइनस और प्लस क्या होता है ऐड होता है, और जो माइनस का होता है वो घट जाता है, यानी ये 5x है। 5x में से जब आप माइनस का x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x होगा, वो 4x आपका प्लस का होगा, उसको इक्वल के इस पार आएंगे तो माइनस का 4x होगा, और ये माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 2x स्क्वायर से सिंगल x स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा। अब आपका x स्क्वायर आ गया है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपका मे भी हो सकता है,
देखते हैं कहीं डिग्री इससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही है। अगर कोई डिग्री और बढ़ गई तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा डिसबैलेंस करेगा। पहले इसको कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब जब इसका मल्टीप्लाई आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2x² हुआ। अब आप ये देखिए माइनस का 4x माइनस का 7x दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11x, 3 और 5 ऐड होके प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रहा इसका फाइनल आंसर, जिसमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो ये उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है जिसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ भी आप देखिए x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ही है। तो इसकी डिग्री भी 2 है और इसके कोफिशिएंट जो है x² का कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें लिखा है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी यहां लग गई आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका x² प्लस का 3x प्लस का 1। अगर सिर्फ आप इतना देखते x² प्लस 3x प्लस का 1 तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। डिग्री इसकी 2 थी और x² का कोफिशिएंट भी 0 नहीं था। मतलब अब डिग्री 2 हो या x² का कोफिशिएंट 0 हो, दोनों बात एक जैसी है। या तो डिग्री एक दूसरे के अपोजिट है, या तो डिग्री 2 नहीं हो सकती या तो कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोफिशिएंट 0 हुआ तो वो डिग्री को भी 0 कर ही देगा। तो अब इसके आप ब्रेक करिए आगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस का 4 माइनस का 4x। सॉल्व करेंगे x² से x² कैंसिल आउट हुआ, आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं बची है जिसकी पावर 2 हो। मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखने हैं। ये 4x इधर आ जाएगा, ये 4 इधर हो जाएगा, यानी 3x प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 4 सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन का आंसर, बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसका इक्वेशन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू ब्रैकेट में x² माइनस 1। इस क्वेश्चन में आपको x प्लस 2 का होल क्यूब गिवन है, यानी यहाँ आपको लगाना है एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी में आप जानते हैं जब आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो आपको a की वैल्यू क्या मिलती है, a क्यूब। यानी यहाँ जब आप x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x का क्यूब। मतलब अगर आप सिर्फ LHS देखें अपना इस क्वेश्चन का, अगर आप सिर्फ LHS देखें तो वहां आ रहा है x क्यूब। तो x क्यूब के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको डिग्री देखनी है। डिग्री यहाँ 3 हो रही है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का हम राइट साइड देखते हैं तो यहाँ x² का मल्टीप्लाई x से हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ये आपका मल्टीप्लाई होने के बाद भी x क्यूब बन ही जाएगा। तो यहाँ आपका एक x क्यूब LHS में भी है और एक क्यूब RHS में भी है, यानी ये में भी अगर आपस में कट गए तो आपके पास हो सकता है कि आपका x² मिल जाए। और जब आपका x² मिल गया और ये वाली जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो भी फॉलो कर गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ही हम देख पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab a प्लस का b, ये आइडेंटिटी होती है। इसको जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस का क्या होता है 3ab, यानी 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू
जब आप इसका 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x3। 2x का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ प्लस का 2 का क्यूब 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6x, और ये x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। ये हुआ। अब आप इन दोनों को इक्वल टू उस पर लेके आइए, उससे पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा x³ प्लस का 8 प्लस का 6 का मल्टीप्लाई x से 6x का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये हो जाएगा 6x²। 6x का मल्टीप्लाई 2 से होगा प्लस का 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। सारा इधर लेके आएंगे आप तो ये हो जाएगा x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 2x³ माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए यहाँ आपका सिंगल x है, सिंगल x³ है, और यहाँ जो आपका x³ है उसका कोफिशिएंट 2 है। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का x³ मिलेगा। तो माइनस का x³ मिला, इसका मतलब आपके आंसर में माइनस का x³ आ रहा है। इसका मतलब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यहां से आपको पता चल गया। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करिए, इसका आंसर लिखिए, और इसके आंसर के बाद आप लिखिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका, और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 6x² और ये 12x और ये 2x दोनों आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 14x एंड ये आपका प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट फॉलो द फॉर्म ऑफ x² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज नॉट a क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल बोल रहे थे, इक्वेशन। ये हुआ आपका। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, और लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा इक्वेशन है वो है x³ क्वेश्चन नंबर 8। इसका इक्वेशन है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है हमारा, सॉरी ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और यहाँ भी हमें ब्रेक करना है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब इस बार हमें ब्रेक करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यानी ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये आपका होल क्यूब होता है। क्वेश्चन आपका गिवन क्या है, क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। तो आपका RLHS तो लिखा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास सिर्फ RHS है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x³ माइनस का 8 आया आपका 2 का क्यूब करके, यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 2 का क्यूब, या डायरेक्ट लिख दिया था मैंने 8 तो वो भी सही था। और यहाँ आएगा आपका फिर ये माइनस 3 इंटू a इंटू b की वैल्यू 2 इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 2। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस का 8, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x, मल्टीप्लाई करेंगे आप x माइनस 2 से तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस का 8x, सॉरी 8 माइनस का 6x, और ये 6x का मल्टीप्लाई आप जब ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², और ये माइनस का 6 है प्लस का x से मल्टीप्लाई होकर माइनस का आएगा, और ये माइनस का 6x प्लस के माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 12x आएगा। और यहाँ आपका ये क्या है, ये है आपका x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, यहाँ भी ये लिखा जाएगा।
अब आप इन सारे मैटर को इक्वल पीस पर लेके जब आएंगे तो ये आपका, पहले तो ये देखिए, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि ये इक्वल के इस पार और उस पार दोनों तरफ था और इसका साइन जो है वो सेम था, तो ये आपका ब्रेक हो गया। अब आपके पास क्या बचा? ये आपका माइनस का 4x², ये प्लस का 6x² है। इस पूरे टर्म को आप इक्वल की इस पार लेके आइए, तो ये माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका माइनस का 8 इक्वल किस पार होगा? प्लस का होगा। माइनस का 6x² इक्वल किस पार होगा? प्लस का x² होगा। और ये प्लस का 12x आएगा तो माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4x² और ये प्लस का 6x² कितना होगा? 2x²। ये माइनस का x, ये माइनस का x दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 13x हो जाएगा। और आपका ये 1 और ये ऐड होगा आपका 8 के साथ, ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। कॉफिशिएंट 2 है, डिग्री 2 है, मतलब ये 100% आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।